कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट लॉकडाउन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसओपी कहते हैं। लोग के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ जो नया नया सेफ्टी में आए हैं, उसको बहुत काम देने वाला है ये एसओपी। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम तो आपको लोगों से ही पता चल जा रहा है कि मैं गोदरेज में काम करता हूँ, गोदरेज एंड बॉयज़। तो गोदरेज एंड बॉयज़ क्या करता है स्पेशली, वो एक रैक का सिस्टम है जो रैकिंग प्रोवाइड करता है वेयर हाउस में। ज़्यादातर वेयर हाउस में ही ये प्रोवाइड करता है सामान स्टोरेज करने के लिए, बड़ा बड़ा सामान होता है। तो वो उस पर मेरी कंपनी ने बोली कि पोस्ट लॉकडाउन एसओपी बनाने के लिए। आप लोग तो जानते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, पूरा काम बंद है। तो काम स्टार्ट होगी तो उसका प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे काम स्टार्ट होगी, क्या क्या होगी। अब तो भाई काम में तो बहुत बदलाव आ गया। उस बदलाव के लिए हम लोग को एसओपी बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोग को एसओपी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला पॉइंट हम लोग का यही है कि बिफोर साइट ऑफिस ओपनिंग, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। ऑफकोर्स सबको मालूम है सैनिटाइज करना पड़ेगा। अभी सबके माइंड में यही है सैनिटाइजिंग करना, ये सब लोग को मालूम है। बच्चा तक को मालूम है सैनिटाइज। तो सैनिटाइज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग का देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट में 2 पॉइंट रखी है, ए और बी। ए में क्या है, एरिया डिसइंफेक्शन। ऑल एरिया इन द प्रेमिसेस shall be disinfected completely. Areas such as entrance, meeting room, conference hall, sitting area, gate of site, washroom, toilet, etc. तो हमको ए में जो है मैंने बता दिया इसको, ये एरिया आपको डिस्पेंसन करना है। अब बी में भी आते हैं। बी में क्या है, बी में हम लोग देखिए डिस्पेंसन ऑफ द होल फैक्ट्री साइट एंड ऑफिस। ये तो होगी आपको फर्स्ट वाला में कि आपको जहाँ से घुस रहे हैं, जहाँ मीटिंग रूम है, साइट का ऑफिस आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे ऑफिस होती है साइट का, और रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिटिंग एरिया, गेट एरिया, साइट और टॉयलेट, ये सब में तो करना ही पड़ेगा। अब बी में है डिस्पेंसन द होल फैक्ट्रीज, जहाँ पे काम होगा हम लोग का, वहाँ भी तो सैनिटाइज तो करना ही पड़ेगा ना, वहाँ पर ज़रूरी है सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि बी में हम लोग उसको भी पॉइंट को डाला है। डिस्पेंसन ऑफ द होल फैक्ट्रीज साइट एंड ऑफिसेस बिफोर ओपनिंग। उससे मतलब खोलने से पहले कोई बंदा जाएगा, चाहे वो किसी भी के हो सकते हैं, तो कोई वर्कर के भी उठा के करवा सकता है, नो इशू। उसके लिए आपके ऊपर मर्जी, आप जैसे करना चाहते हैं। तो ये बी में है, और मैंने ए में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए में क्या करना है। तो डिस्पेंसन ट्विस अ डे, खोलने से पहले कैसे करना डिस्पेंसन ट्विस अ डे ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक एंड वंस अ डे फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑनवर्ड फॉर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्तों तक ये करना पड़ेगा आपको, ये याद रखें। सी में क्या है, सी में है अवेलेबिलिटी ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाथ को आपको करना ही पड़ेगा एट ऑल एंट्रेंस, जहाँ से घुस रहे हैं, और वॉशरूम एरिया एंड सिटिंग एरिया। स्टोरेज ऑफ ए सैनिटाइजर शुड बी कूलेस्ट प्लेस एंड फॉल फ्रॉम हॉट। ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो सेफ्टी ऑफिसर है वो लोग को बस ये तो आइडिया होता है कैसे रखना नहीं रखना है। तो उसको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ सी में, जो कि आपको देख सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ सैनिटाइजर शुड बी एटलीस्ट कूलेस्ट प्लेस एंड फार फ्रॉम हॉट वाटर। आइए बताते हैं आपका डी में क्या है। डी में है इंश्योर सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 में, क्योंकि ये कोविड-19 ऐसा है, कोई तो आपको ह्यूमन से ह्यूमन तो हो ही रहा, ये हवा में भी रहता है, ये पानी में भी रहता है, ये कहीं भी मिल सकता है। तो वो वाटर को टेस्ट करना पड़ेगा, क्वालिटी उसको सही से आइसोलेट करके रखना पड़ेगा। खुला नहीं कि आप पानी पी रहे तो खुला छोड़ दें। ये सेफ्टी ऑफिसर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और सुपरवाइज़र की भी, कि वो पानी कहाँ है,
और पानी सही से आइसोलेट है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है कि नहीं, या फिर खुले पानी में सब पी रहा है, ये सबसे अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। और डी में ये भी एक है डिस्प्ले बोर्ड रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ डिस्पेक्शन, मतलब डिस्प्ले हम लोग बोर्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिसे हम लोग सेफ्टी के लिए डिस्प्ले करते हैं बोर्ड एरिया में। देन जैसे इलेक्ट्रिक के लिए डेंजर करते हैं, हाइट के लिए 2 मीटर्स के लिए करते हैं, वैसे वैसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। आइए दूसरा पॉइंट में क्या है ये देखते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या है वो बताते हैं आपको। तो दूसरा पॉइंट में मेरा है ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए उसका ए में है चेंज द वर्क मेथड टू अवॉइड क्राउडिंग मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एट वर्क। हाँ भाई, मेथड तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो काम हो रहा पहले जैसा तो बोलिए काम तो नहीं होगा, पूरा डिफरेंट होगा, क्योंकि इस महामारी की वजह से हम लोग का काम भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। आप लोग खुद देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी कैटेगराइज किए हैं A1। तो A1 में क्या है, डिवाइड वर्कमैन इन 2 टीम, वर्कमैन को हमको 2 टीम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो टीम A एंड टीम B, टीम A विल वर्क फर्स्ट एंड टीम B फ्रॉम सेकेंड वीक। क्या करेगा, टीम A जो है वर्क करेगा फर्स्ट वीक, टीम A को जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो फर्स्ट वीक से काम करेगा, टीम B करेगा फ्रॉम सेकेंड वीक, वो दूसरे हफ्ते से वो काम करेगा टीम B। A2 में क्या है, आइए दिखाते हैं A2 में क्या है। A2 में आपको बताते हैं कि A2 में देयर शुड बी एटलीस्ट 1 आवर टाइम गैप बिटवीन शिफ्ट इंसर्ट, डीप क्लीनिंग बिटवीन शिफ्ट एंड अवॉइड क्राउडिंग। ये भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा A2 में। तो गैप होना चाहिए, 1 आवर का गैप होना चाहिए, टाइम गैप। इंसर्ट डीप क्लीनिंग, और क्लीनिंग होना चाहिए, नहीं कि काम करे तो गैप के बीच में हम लोग छोड़ देते हैं। जब वो जैसे गैप हो तो आपको टाइम मिलेगा, उस गैप में हम लोग साफ़ सुथरा भी करना, जो काम हो उसको साफ़ सुथरा करना, ताकि वो क्लीनिंग हो एरिया को। और क्राउडिंग से ही बचना पड़ेगा इस बिटवीन, कि आप छोड़ दिए जहाँ तहाँ जैसे जहाँ पाए वैसे बैठ गए सब मिल करके। आप लोग को ये माइंड में सेटअप कर लीजिए कि डिस्टेंस बना के ही रखना पड़ेगा हम लोग ड्यूरिंग काम के बाद भी। A3 में क्या है, A3 में आपको बताते हैं। A3 में एनी एम्प्लॉय हैविंग कफ अ कोल्ड और फीवर मस्ट स्टे होम। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप लोग को सबको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब आप लोग TBT देते हैं उसमें कि जो भी एम्प्लॉय है जिसको कफ है, जिसको फीवर है, उसे बिल्कुल ही नहीं घुसने दें साइड पे, बिल्कुल ही नहीं घुसने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अभी के महीने में। अगर आपको बाई चांस आपने जैसे ये स्लिप किया और ये साइड का हो गया, तो इसका रिज़ल्ट यही होगा कि हम लोग का डायरेक्ट काम पर इफेक्ट पड़ेगा और काम को बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एनी एम्प्लॉय हैविंग कफ अ कोल्ड और फीवर मस्ट स्टे एट होम। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गई है, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब आइए ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में क्या करना पड़ेगा हम लोग को वो देख लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट हैं, A B C and D E। चलिए 3 पॉइंट ही है, 3 पॉइंट हम कवर करके बताते हैं आपको, और कोई पॉइंट नहीं है इसमें टीम में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली A में क्या है, ऑल व्हीकल्स टू बी डिसइंफेक्टेड कम्प्लीटली प्रायर एंड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो जितना भी व्हीकल्स है उसको कम्प्लीटली हम लोग डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर, इंटरनल बेसिस पर। बी में है डोंट ट्रेवल एंड कंटेमिनेटेड एरिया, जहाँ पर लगता है आप लोग का कि एरिया ज़्यादा ही ख़राब है या वहाँ पे पाया गया है, तो वहाँ पर नहीं जाएं। और सी में क्या है, कीप हैंड सैनिटाइज़र इन ईच व्हीकल। आपको हाथ को भी करना पड़ेगा और व्हीकल को भी करना पड़ेगा, हर एक व्हीकल को जो भी साइड पे आता है। इवन आप
कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, ये साइट पे ही फॉलो नहीं कर सकेगा, जब घर में भी फॉलो कर सकते हैं, ऑफिस में भी फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं ऑल के लिए बना रहा हूँ ताकि सबको समझ जाए। जो ऑफिस खोल रहा है, जिसका ऑफिशियल है, सिर्फ ऑफिस में काम होता है, वो भी लोग फॉलो कर सकते हैं, वो लोग भी तो व्हीकल से आते हैं। और डी में वियर मास्क, ये बहुत ज़रूरी है। ई में क्या करना पड़ेगा, ई में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड ऑल नॉन इसेंशियल ट्रैवल, जहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है इसकी वजह से, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग देखें, इस पर ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्ज़िट। ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्ज़िट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। ये इसमें ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्ज़िट में 4 पॉइंट हैं। बिफोर एंट्री, ए में बिफोर एंट्री नोज मास्क विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल, ये तो बहुत ज़रूरी है। ए इसमें कोई मना भी नहीं कर सकता है और नहीं मना करना चाहिए। बी में है थर्मल स्क्रीनिंग इज़ मस्ट बिफोर एंट्री। हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग मतलब इससे आप लोग टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ज़रूरी होना चाहिए साइट पे। जो कंपनी नहीं दे रही है उस कंपनी से आप, उससे सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेफ्टी ये कंपनी से आप लें और साइट पर रखें। सी में है आपका स्टॉपेज ऑफ एनी एम्प्लॉय फाउंड हैविंग फीवर एंड कफ विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये होता है साइट पे तो बेसिकली हम लोग काम पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, वेरी इम्पोर्टेंट, माइंड में रखें और इस पर ध्यान दें। डी में एवरी पर्सन एंटरिंग गेट सेल बी सैनिटाइज यूजिंग होल बॉडी सैनिटाइजर, ये तो ज़रूरी है, ये तो सबको ही होना चाहिए डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये मेरा 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में क्या है मैं देख लेता हूँ। 5 पॉइंट में मेरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसे ये तो सबको मालूम है, वर्कर लोग को मालूम है पीपी की किसे बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा बताना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा। मैं पॉइंट बताता हूँ। एयर बी में क्या है, ए में ऑल एम्प्लॉय हैव टू वेयर नोज मास्क, हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी गॉगल्स, शू एंड फुल बॉडी कवर, एप्रॉन्स etc एंड एज एप्लीकेबल, ये भी ज़रूरी है। मास्क पहने, ग्लोव्स पहने, सेफ्टी गॉगल्स पहने, शू पहने, फुल बॉडी कवर करें। बी डोंट यूज़ सम नोज मास्क डेली वॉश और चेंजेस, ये भी ज़रूरी है। बी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कर लोग क्या होता है कि ध्यान नहीं देता है, मतलब वो काम से जाते हैं, जो है कुछ नहीं, एक मैंने यूज़ कर लिया, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है। और हम लोग को डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा, कौन बेस, उससे पूछना पड़ेगा हर वर्कर से, पॉसिबल तो पूछना ही पड़ेगा कि आप उसे धो रहे कि नहीं धो रहे, या इसे चेंज कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर नहीं होता तो आप सुपरवाइजर से कंप्लेंट करें, नहीं तो फिर वापस से मेल करें, ये कोई बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसे डेली यूज़ कर सकता है तो ये हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो एक बेसिस पे यूज़ कर हो सकता है, वो किसी कांटेक्ट में आ सकता है, तो वो उसमें रह सकता है। ये जो वायरस अभी है, तो आप लोग को मालूम है कि ये वायरस बहुत डेंजरस है, तो इससे हम लोग खेले नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग कवर करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे लास्ट क्या है, कीप एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग टूल बॉक्स टॉक और डोंट कंडक्ट। देखिए, हमको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कराने के लिए हम लोग, क्योंकि कौन कैसा बंदा नहीं आ रहा हो सकता है नहीं पता चले, तो अगर आप किसी कांटेक्ट में आते हैं तो ये प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन एक्टिविटी नहीं देंगे तो मालूम कैसे पता चलेगा बंदा लोग का, ये भी करवाना ज़रूरी है। तो मैं बस सिर्फ लिख दिया हूँ, आप लोग की मर्ज़ी है उसका कैसे करवाएंगे। आप जब एक्टिविटी दे रहे हैं तो कि एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस, हर एक बंदा को 2 मीटर डिस्टेंस रखना, खड़ा होना पड़ेगा ड्यूरिंग टूल बॉक्स टॉक। उसमें आप इम्पोर्टेंट कवर करें, कोविड का 19 बारे में डेली बेसिस बताएं, हाथ कैसे धोए जाएं उसके बारे में बताएं, काम कैसे करेंगे, नोस मास्क कैसे पहनना है और इसे हर वक्त पहनना है, ये सब एक्टिविटी में कवर कर सकते हैं। और मार्क सर्कल एट 2 मीटर डिस्टेंस एट एंट्री गेट और कैंटीन एंड द अदर रिक्वायर्ड प्लेस। आप इसे सर्कल बना सकते हैं
काम जहाँ पे काम होता है वहाँ भी बना सकते हैं, कैंटीन भी बना सकते हैं, एंट्री करने भी बना सकते हैं, और जहाँ पर टूल बॉक्स स्टॉक दिखता है वहाँ भी बना सकते हैं। सबसे बेस्ट एरिया की अब सबसे अच्छा सबसे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जहाँ पर टूल बॉक्स दिखता है वहाँ पे एक मार्क बना दिए जैसे सर्कल टाइप का, इस बंदा में खड़ा कर दीजिए बीच में, ऐसे बनाते कि जो भी बंदा आएगा ये मार्क में अपने आप खड़ा हो जाएगा, इससे आपको उतना बोलना नहीं पड़ेगा डेली। एक रेड कलर के बना दिए, ये बेटर होगा। एंड फॉलो अदर प्रिकॉशन मेजर्स प्रोवाइडेड बाई WHO फॉर कोविड-19। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ WHO क्या है। अभी अफवाह बहुत सारा है, किसी का फीवर हो गया, चलो वो कोरोना वायरस नहीं, उसको फ़ोन कर देता है पुलिस लोग को, इसको कोविड-19 हो गया या इसको कोरोना वायरस, ये सब नहीं। देखिए WHO गाइडलाइन बता रही है किसका कई बार क्या सिम्टम होना चाहिए और क्या क्या होता है सिम्टम में। तो अफवाहों में मत फैले, WHO जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करें, उसको गाइडलाइन फॉलो करें। चलिए आगे मैं बताता हूँ आगे क्या है। अवॉइड मैनुअल वर्क इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो भी मैनुअल वर्क न करें, मैकेनिकली करें। तो पॉसिबल तो हर जगह नहीं होता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रंट पेज में। तो पोस्ट लॉकडाउन का बेसिकली मैंने यही SOP बनाया है अकॉर्डिंग टू माय कंपनी। आप अपने कंपनी के थ्रू जो SOP है वो बना सकते हैं। अगर ये वीडियो का आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।